गर्भनली यानी कि फैलोपियन ट्यूब्स क्या होती हैं, एक महिला के शरीर में इसका क्या महत्व है और अगर इसमें किसी भी तरीके की कोई खराबी हो तो क्या आईवीएफ ही आपके पास एक सॉल्यूशन बचता है। मैं डॉक्टर नेहा, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर एट भारत होम्योपैथी। आज हम कोशिश करेंगे आपके इन सभी सवालों का जवाब दें और आपको एक नई होप, एक नई आशा दें कि आप नेचुरली कंसीव कर सकते हैं। किसी भी फीमेल बॉडी में 2 फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं और उन ट्यूब्स का काम होता है कि जब ओवरी से कोई एग रिलीज होता है उसको पकड़ना और फैलोपियन ट्यूब्स के एक लोकेशन तक लेके जाना, ताकि जब स्पर्म्स आते हैं, इंटरकोर्स होता है तो वहाँ पे जाके फर्टिलाइजेशन हो सके। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो उसको धीरे धीरे खिसका के नीचे बच्चेदानी तक लेकर आना, ये काम होता है फैलोपियन ट्यूब्स का। कई बार हमने ये देखा है कि कपल स्ट्रगल कर रहे हैं इनफर्टिलिटी से, यानी कि उनको बांझपन की शिकायत है। जब हम उसको आगे फर्दर स्टडी करते हैं तो हमें समझ आता है कि 20 से 30% महिला में इनफर्टिलिटी का कारण ब्लॉक्ड फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं। तो क्या होती है ये ब्लॉकेज? अगर किसी भी वजह से आपकी उस फैलोपियन ट्यूब्स में किसी भी तरीके का कोई इन्फ्लेमेशन है, इन्फेक्शन है, कचरा है, जिस वजह से उस ट्यूब में एक ब्लॉकेज आ गई है, वो एक फैलोपियन ब्लॉकेज का केस होता है। और उसको हम कैसे उसकी जांच करते हैं? इसकी 2 जांचें होती है। एक एक्सरे के तरीके से होती है जिसे हम HSG बोलते हैं, यानी कि हिस्ट्रोसैल्पिंजोग्राफी। इसमें एक्सरे के द्वारा पता लगाया जाता है कि आपकी 1 या 2 ट्यूब्स ब्लॉक्ड है या नहीं है। अगर इस टेस्ट में ये आता भी है कि आपकी ट्यूब्स में ब्लॉकेज है तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कभी कभी ये जो टेस्ट होती है फॉल्स नेगेटिव होती है, यानी कि ब्लॉकेज नहीं भी होती तब भी रिजल्ट्स आ जाते हैं कि ब्लॉकेज है। और कई बार ऐसे होता है कि बहुत माइनर ब्लॉकेज होती है और उसका ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है, दवा देने से वो पूरी तरह ठीक हो जाती है। एक दूसरी टेस्ट होती है जिसे हम दूरबीन जांच बोलते हैं, जो कि लेप्रोस्कोपी होती है। उस दूरबीन की जांच से आपके बच्चेदानी से लेकर आपकी पूरी ट्यूब्स को एग्जामिन किया जाता है कि वो किस तरीके की है, उसमें किसी तरीके की ब्लॉकेज है या नहीं है। कोशिश करिए आप जब भी ये टेस्ट कराएं तो एक ऐसे सेंटर से टेस्ट कराएं जहाँ पे इंटरवेंशन, यानी कि अगर दूरबीन के द्वारा ये देखा जा रहा है किसी तरीके की ब्लॉकेज है और उसको तुरंत का तुरंत खोला भी जा सके, तो आपको ऐसे सेंटर से ये जांच करानी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि क्या इसके कारण हो सकते हैं। एक बहुत कॉमन कंडीशन होती है PID, यानी कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। इस डिजीज में क्या होता है, किसी भी वजह से जब सूजन आ जाए आपके फैलोपियन ट्यूब्स में, उस वजह से ब्लॉकेज हो सकती है। कभी कभी बहुत सारे इन्फेक्शंस होते हैं, ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन हो सकता है, यानी TB के केसेस में भी फैलोपियन ट्यूब्स में ब्लॉकेज हो सकती है। कभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, एक वायरल इन्फेक्शन होता है, तो इन्फेक्शन के कारण से भी आपकी ट्यूब ब्लॉकेज हो सकती है। एक और बहुत कॉमन कंडीशन है जिसे एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं। एंडोमेट्रियोसिस में क्या होता है कि वो लेयर जो आपकी बच्चेदानी की सबसे अंदर की लेयर है, जो हर महीने ग्रो करती है और अगर आप कंसीव नहीं करते हो तो वो शेड ऑफ होके बाहर निकल जाती है बच्चेदानी से, वही लेयर, वही एंडोमेट्रियम आपकी ट्यूब्स के अंदर डेवलप होने लगती है किसी भी रीज़न की वजह से। अगर इस तरीके की कंडीशन है तो भी आपकी ट्यूब्स में ब्लॉकेज आ सकती है। ये कुछ कॉमन कारण हैं और कारण को समझने के बाद ही तभी एक ट्रीटमेंट प्लान डिसाइड किया जा सकता है। अगर आपकी एक ट्यूब ब्लॉक है और एक ट्यूब नॉर्मल है, चाहे एक ट्यूब कंप्लीटली भी ब्लॉक हो, तब भी एक ट्यूब से आप नेचुरली कंसीव कर सकते हैं अगर दूसरी ट्यूब बिल्कुल नॉर्मल और हेल्दी है। जब भी आप कंसीव करते हैं, यानी कि गर्भावस्था में आते हैं, तो एक ही बार में दोनों ट्यूब्स की आवश्यकता नहीं होती है। हमारे शरीर में 2 ओवरीज होती है, जिस ओवरी से अंडा निकलता है उसी साइड की ट्यूब्स उस साइकिल में यूज होती है। तो आप एक नॉर्मल ट्यूब के साथ भी नेचुरली कंसीव कर सकते हैं। अब बात करते हैं, क्या IVF ही एक अकेला ऑप्शन है? जी नहीं। अगर हम कारण समझे और ये समझ ले कि ये इन्फेक्शन की वजह से है या ट्यूबरकुलोसिस की वजह से, या मान लो PID का केस है या फिर एंडोमेट्रियोसिस का भी केस है, अगर आप उसकी सही होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं तो और उसके बाद ट्यूबल ब्लॉकेज पूरी तरह ठीक हो जाए तो उसके बाद भी आप नॉर्मली और नेचुरली कंसीव कर सकते हैं, बशर्ते आपके शरीर में या आपके पार्टनर में और कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पार्टनर का स्पर्म काउंट अच्छा है और आपको एक नॉर्मल रेगुलर साइकिल्स आती हैं, आपकी ओवर क्वालिटी अच्छी है, AMH यानी एंटी मुलेरियन हार्मोन
जो कि बताता है कि आपकी बॉडी में कितना एग रिजर्व है। अगर ये सारे पैरामीटर्स अच्छे हैं तो ट्यूबल ब्लॉकेज के साथ, अगर एक ट्यूबल ब्लॉकेज है तो दूसरे के साथ आप कंसीव कर सकते हो, और अगर दोनों ट्यूब्स में ब्लॉकेज है तो आप सही कस्टमाइज्ड होम्योपैथिक मेडिसिन के बाद, उन ट्यूब्स को ठीक करने के बाद आप नेचुरली और नॉर्मली कंसीव कर सकते हैं। आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आपको भारत होम्योपैथी की टीम से कांटेक्ट करना है और हमारे साथ अपनी केस डिटेल शेयर करनी है, और हम उसके बाद आपके केस में सही उपचार आपको बताएंगे। धन्यवाद।